नमस्कार बच्चों, स्वागत है प्रकाश मिडिल स्कूल पीलीभंगा की ऑनलाइन क्लास में। अब आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखो दिया है हमें कि एक छोटा पौधा घर बनाया गया है शीशे की पट्टियों से, मतलब शीशे का एक बॉक्स बनाया गया, ग्रीन हाउस, और उसको बनाने के बाद इसमें आधार भी सम्मिलित है, शीशे का आधार भी सम्मिलित है, मतलब पूरा एक घनाभाकार बॉक्स बनाया, एक घर की तरह घर बनाया। कैसे बनाया? जैसे मान लो इस प्रकार हमने शीशे की एक पट्टी ली, उसी प्रकार हमने एक संपूर्ण रूप से एक क्या बना लिया, घनाभ बना लिया, जो कि शीशे की पट्टियों से बना हुआ है। ठीक है, और इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें दी हुई है। इसकी लंबाई है 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमने बनाया और इसने कहा है कि इसको टेप से रोका गया है। इसको चिपकाने के लिए टेप से रोका गया। यहाँ पे टेप, यहाँ पे टेप, यहाँ पे टेप से रोक लिया, यहाँ भी टेप, मतलब सभी जगह पे टेप से इनको रोक लिया और बंद एक डब्बा बना लिया। तो इसको बनाने के लिए शीशे की पट्टियों का प्रयुक्त क्षेत्रफल कितना होगा, ये अपने को निकालना है। पहले जितनी भी शीशे की पट्टियां, अपने को पता है कि 6 लगेंगी, क्योंकि फलक 6 होते हैं, तो 6 फलकों से मिलकर ये एक घर बन गया, पौधा घर बन गया। तो शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो इसके लिए पहले निकालते हैं कि घनाभाकार पौधे घर की लंबाई को ऐसे लिखेंगे, कितनी है? 30 सेंटीमीटर। चौड़ाई को 20 से लिखेंगे, कितनी है? 25 सेंटीमीटर। ऊंचाई को h से लिखेंगे, कितनी है? 25 सेंटीमीटर। तो इसके लिए ये हमने कुल क्षेत्रफल निकालना है, तो पूरे घनाभ का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लग जाएगा। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 गुना LB प्लस BH प्लस HH, और 2 गुणा में, अब देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता है, क्योंकि शीशे की पट्टियों से बना हुआ ये बिल्कुल बंद एक घनाभाकार बॉक्स है। इसके 6 फलक हैं, और यदि 6 के 6 फलक हैं और तो इसका क्या लगेगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा। तो लंबाई कितनी है? 30 गुना 25 हो जाएगा। चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है? 25 है, 25 गुना 25 हो जाएगा, प्लस ऊंचाई और लंबाई, ये हो जाएगा 25 गुना में 30 हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं 2 गुना में, गुणा करेंगे 25 को 30 से गुणा किया 750 प्लस 625 हो जाएगा। इनको गुणा करेंगे फिर 750 हो जाएगा। 2 गुणा में इनको जोड़ेंगे तो इसको हो जाएगा 2125 हो जाएगा, और इनको गुणा कर लेते हैं, और इनको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 को 2 से किया 0, फिर 4, 5, 2 और 4, 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है? इसका सेकंड क्वेश्चन, ये तो फर्स्ट था। सेकंड में अपने को दिया है कि इस किनारों पर जो टेप लगी है, टेप की लंबाई क्या होगी? कंप्लीट लगाई टेप पूरे के पूरे पर यदि हमने टेप से चिपकाया तो टेप की कुल लंबाई कितनी होगी? तो किनारे कितने होंगे? देखो इसके लिए, देखो 1 2 3 4, ये 4 तो ये हो गए, फिर ये हो गए इधर वाले 5 6 7, फिर ये होगा 8 9
10, 11 और ये 12। तो कितने किनारे हो गए? 12 किनारे हो गए। मतलब 4 तो ये हो गए, 4 बैक वाले, 8 और 4 ये वाले हो गए, 12 किनारे हो गए। तो 12 किनारों पर टेप की लंबाई देखो कितनी होगी। टेप की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? टेप की कुल लंबाई, तो देखो 12 किनारे हैं। देखो ये लंबाई है, ये इसकी लंबाई है 30, मतलब 30 सेमी की टेप लगेगी। यहाँ पे भी यदि टेप लगाए तो 30 सेंटीमीटर की, 30 सेंटीमीटर की, 30 सेंटीमीटर की। तो 30 सेंटीमीटर टेप कितनी बार लग रही है? 4 बार लग रही है। फिर यहाँ पे ये देखो, ये 25, ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25, ये भी कितनी बार लगी? 4 बार लगी। ये ऊंचाई में 25, ये भी ऊंचाई में 25, ये ऊंचाई में 25 और ये भी ऊंचाई में 25, तो ये भी 4 बार लगी। तो इसको लिख लेंगे 4 गुणा में L प्लस B प्लस H, मतलब एल बी कितनी लंबाई 4 बार काम आ रही है, चौड़ाई भी 4 बार टेप लग रही है, ऊंचाई में भी 4 बार टेप लग रही है। तो यहाँ पे 4 गुणा में L कितना है? 30 प्लस 25 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 50, 50 और 30 80 गुणा में 4, और ये हो जाएगा 320 सेमी की टेप लगेगी, कुल लंबाई होगी। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखो हमें दिया है कि एक शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे का ऑर्डर दे रहा है। 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी। बड़े डिब्बे की माप दी है 25, 20 और 5 सेंटीमीटर, और छोटे डिब्बे की माप दी है 15 × 12 × 5 सेंटीमीटर। ठीक है। इस प्रकार की अतिव्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के अतिरिक्त उसको गत्ता लगता है। तो 4 रुपये प्रति 1000 सेमी स्क्वायर की दर से प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनाने में लागत ज्ञात करो। तो देखो हम क्या करते हैं, पहले एक डब्बा लेते हैं, बड़ा डिब्बा। ठीक है, तो पहले बड़े डिब्बे की माप, बड़े मिठाई का डिब्बा है, डिब्बे की माप, बड़े डिब्बे की माप है मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में दी हुई है। देखो हमें यहाँ पे दिया है 25 सेमी × 20 सेमी × 5। तो पहली जो ये माप है इसको हम L मानेंगे, दूसरी को B मानते हैं और तीसरी को हमेशा H मानते हैं। ध्यान रखना ये इसी क्रम में होते हैं। यदि गुणा में अपने को संख्याएं दी गई हैं, 3 संख्याएं गुणा में, तो पहले लंबाई, फिर चौड़ाई और फिर ऊंचाई इसी क्रम में हमेशा अपने को लिखनी है। तो लंबाई कितनी होगी? लंबाई मतलब L, लंबाई L बराबर कितनी है? 25 सेमी। ठीक है। चौड़ाई, चौड़ाई B बराबर कितनी है? 20 सेमी। ठीक है। ऊंचाई, ऊंचाई H बराबर कितनी है? 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार अपने को दिया हुआ है। ठीक है। अब हम देखते हैं आगे कि इस प्रकार के डिब्बे का क्षेत्रफल निकालना है अपने को। पहले तो कि एक मिठाई का डब्बा था, उसमें अपने को गत्ता कितना लगेगा, तो इसके लिए हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को पता है 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL, ये है 2 गुणा में LB कितना है? 25 और 20 हो जाएगा, 25 गुणा 20 प्लस 20 गुणा में 5 हो जाएगा, प्लस 5 गुणा में 25 हो जाएगा। फिर 2 गुणा में ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 125, और ये हो जाएगा 2 गुणा में, इन तीनों को जोड़ कर लेंगे, ये हो जाएगा 600 और 700
25 और 725 को 2 से गुणा कर लेंगे तो अपने पास उत्तर आ जाएगा 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना गत्ता लगा, मतलब एक डिब्बा बनाया हमने, पहले बड़ा डिब्बा लिया, घनाभा का डिब्बा था, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, उसका हमने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया, अपने को सूत्र पता ही है, इस प्रकार मान लिखे और अपने कितना आ गया 1450 निकाल लिया। अब इसने कहा है कि गत्ते में कुछ अतिरिक्त गत्ता भी लगता है, डिब्बे में कुछ अतिरिक्त गत्ता लगता है, जैसे उसको फोल्ड करते हैं ढक्कन वगैरह को, तो अतिरिक्त कितना लगा 5% अतिरिक्त गत्ता लगता है। तो हम पहले कुल गत्ता निकालेंगे कि डिब्बे में कुल कितना गत्ता लगेगा। तो 5% अतिरिक्त लगता है, अतिरिक्त गत्ता कितना लगा, अतिरिक्त गत्ता लगेगा। अतिरिक्त गत्ता कितना लगेगा ये हम निकालते हैं। तो क्या करेंगे, देखो कुल गत्ता डिब्बे में लगा 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमें कहा है कि इसका 5% अतिरिक्त गत्ता लगता है, तो हम इसका 5% निकालते हैं कि कितना होता है। तो हम निकालेंगे 1450 का 5% निकालते हैं, और ये अपने को पता है कि 1450 का यदि 5% निकालेंगे तो का कीजिएगा गुणा 5 का 5 और बटे में प्रतिशत हटाएंगे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 0 से 0 कट जाएगी, तो ये हम काट लेंगे और 5 से ये कट जाएगा, 5 दूगा 10, तो ये हो जाएगा 1450 बटे में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब यदि हम देखें 145 बटे में 2, तो 145 बटे में 2 है, तो ये हो जाएगा 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यदि एक बड़ा डब्बा ले, कुल क्षेत्रफल इतना हो गया उसका, उसमें इतना एक्स्ट्रा गत्ता लगता है, तो कुल गत्ता कितना लगेगा ये हम निकालने के लिए क्या करेंगे। देखो ये हो गया और ये अतिरिक्त गत्ता हो गया, तो कुल गत्ता कितना लगा एक डिब्बे पर। तो एक बड़े डिब्बे पर कुल गत्ता लगेगा। तो क्या करेंगे 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर तो ये था, और 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये लग गया। तो कितना होगा टोटल, टोटल अपने पास हो जाएगा 1522.5, ये हो जाएगा 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना गत्ता लग गया एक बड़े डिब्बे पर। अब देखो लास्ट में हमें कहा है कि ऐसी प्रकार के 250 डिब्बे बनाए तो कितना क्षेत्रफल, कितना खर्च आएगा। तो पहले हम एक डिब्बे का क्षेत्रफल तो ये है, तो पहले हम 250 डिब्बों का क्षेत्रफल निकालते हैं। अतः है 250 डिब्बों का क्षेत्रफल। तो कैसे, एक डिब्बे का ये है 1522.5, 250 डिब्बे हैं तो गुणा किससे कर लेंगे, 250 से गुणा कर लेंगे, और 250 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 38,0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बड़े डिब्बे यदि बनाए, बड़े डिब्बे 250 बनवाएं तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल गत्ता लगेगा। ठीक है, अब इसी प्रकार निकालते हैं छोटे डिब्बे के लिए। इसी प्रकार छोटे डिब्बे के लिए देखो कैसे करेंगे। तो छोटे डिब्बे की माप अपने को ये दी हुई है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी, कुल क्षेत्रफल निकालते हैं। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण कुल एक ही बात है, 2 गुणा LB प्लस
BH प्लस HF ये होता है। 2 गुणा में LB कितना है 15 गुणा 12 प्लस 12 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 15 ये हो जाएगा। तो 2 गुणा में ये हो जाएगा 180 60 और ये हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा 2 गुणा में ये हो जाएगा 315 और 315 को यदि 200 गुणा करेंगे तो 630 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या करना है, इसका 5% फिर से निकाल लें, क्योंकि दोनों प्रकार के डिब्बों पर 5% एक्स्ट्रा गत्ता लगता है। तो 5% अतिरिक्त गत्ता लगेगा। तो कैसे निकालेंगे, 630 का क्या निकाल लेंगे 5% निकाल लेंगे। तो 630 गुणा में 5 बटे में क्या हो जाएगा 100, 0 से 0 कट जाएगी, 5 दूआ 10, तो ये हो जाएगा 63 बटे में 2। तो ये अपना उत्तर आ जाएगा। 63 में यदि हम 2 का भाग दें तो आ जाएगा 31.5 सेमी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कुल गत्ता कितना हो जाएगा, अतः कुल गत्ता कौन से डिब्बे पर, छोटे डिब्बे पर। कौन सा डिब्बा है ये, छोटे डिब्बे की बात कर रहे हैं। तो छोटे डिब्बे पर कुल गत्ता लगेगा, एक तो ये 630 का हो गया प्लस और ये हो जाएगा 31.5 सेमी स्क्वायर और इसको यदि हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अतिरिक्त गत्ता लगेगा। मतलब छोटे डिब्बे पर कुल गत्ता कितना हो गया 661.5। अब 250 डिब्बों पर कितना गत्ता लगेगा, ऐसे ही छोटे 250 डिब्बों पर कुल गत्ता लगेगा। तो क्या करेंगे, 661.5 को किससे गुणा कर लेंगे, 250 से हम गुणा कर लेंगे और जैसे ही 250 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 16, 53 और 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया छोटे डिब्बों पर कुल गत्ता। ठीक है, अब हमें कहा है आगे कि यदि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के 4 रुपए लगते हैं तो हम इनके दोनों डिब्बों को बनवाने के 250 डब्बे बनवाने के कितने रुपए लगेंगे। तो पहले दोनों डिब्बों पर कुल गत्ता निकाल लेते हैं। कुल गत्ता क्या करेंगे, 16 ये पहले का अपने निकाल लेते हैं कि पहले वाले में अपने था 38,625 प्लस 16 53 75। तो हम इसका कुल निकाल लेते हैं और इसका कुल आएगा, ये कुल हो जाएगा 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें दिया है कि इसमें 1000 सेमी स्क्वायर के 4 रुपए लगते हैं। यहाँ पे अपने कर लेंगे 1000 सेंटीमीटर के, अपने को दिया है कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते पर व्यय, ये है 4 रुपए। तो हमें निकालना है 5,46,000 सेमी स्क्वायर पर कितने रुपए लगेंगे। तो पहले 1 सेमी स्क्वायर पर व्यय, गत्ते पर व्यय निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 बटे में 1000। फिर निकालेंगे 5,46,000 सेमी स्क्वायर गत्ते पर व्यय, इसको करेंगे तो 4 बटे 1000 और गुणा में आ जाएगा 5,46,000। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी
और हम क्या करेंगे, यहाँ पे 546 बचा और इसको 4 से गुणा कर लेते हैं। 546 को 4 से गुणा करेंगे, 6 चौके 24, 2 16, 18, 1 5 चौका 20 और 21। तो ये हो जाएगा अपना 2184 रुपये दोनों डिब्बों को बनवाने की लागत हो जाएगी।